एक और गांव में मैं आया और पता चला कि यहाँ पर बीएलओ साहब लोग कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा लिस्ट जो होता है, ऐसा लिस्ट ऑनलाइन निकाल कर क्या हो रहा बाबा? हमको ये कहना है बाबा कि मेरा क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी आप भी समझा रही हैं? कहना क्या है, हमारे कहना क्या है कि मान लीजिए है कि हम जैसे कि सपोज दैट मैं अपनी लड़की को शादी किए हाँ, छपरा जिला में, हाँ, तो अब छपरा जिला के हो हाँ। गई ठीक। यहाँ वो वोटर लिस्टे वाला काम हो रहा है ना? हाँ जी जी। सुनिए, आप बीएलओ है? नहीं, बीएलओ मैडम है, उनका सहयोगी है। अच्छा, बीएलओ आप हैं? सुनिए ना, तो मान लीजिए कि बेटी को शादी किए छपरा जिला, तब ससुराल वहाँ के हो गई, तो इस कॉलम में दिखा रहा है कि लड़की का नाम और बाबूजी के नाम और मतारी के नाम, आप जीवन साथी के नाम, यदि इसमें तीनों दर्शा दिए तो वो तो लिस्ट वहाँ के हो गया। उसी तरह पत्नी हमारा है, तो पत्नी को दर्शाया है तीनों नाम, तो वहाँ के हो गया नाम, वहाँ के दर्शाना है नाम हम अपना। तो दर्शाने के बाद जो है, अब कहीं फॉर्म कहीं छट जाए तो इसका क्या प्रमाण है? अब इतना टेढ़ा सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है, आप दूसरे सवाल खड़ा कर नहीं, दिए। सवाल तो तब सटीक दर्शाई दिए तो छटेगा कहाँ? दर्शाई दिए तो छटेगा कहाँ? जब दर्शा दिए तब कहाँ से छटने का सवाल नहीं है। तो मान लीजिए वाइफ के नाम सरजू गिरा है। बीएलओ साहिब हम बताते हैं आपको, आपकी पत्नी है जो कहीं ना कहीं किसी की बेटी है, वो तो डायरेक्ट कहीं से आई नहीं है, तो इसलिए उनका नाम दर्शाया जा रहा है। चूंकि वो भारतीय, यहाँ प्रूफ करना है कि वो भारतीय हैं, तो माई के नाम दर्शाना है इसमें। हाँ, तो इसीलिए माँ बाप का नाम दर्शाया जा रहा है। हाँ। तो उसका पिक नंबर ये हो रहा है गांव में, देख लीजिए। नंबर नहीं डाले हैं, हाँ। नहीं डाले हैं, नंबर डालना नेसेसरी नहीं है, और लिस्ट भी नहीं डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं छटेगा नहीं ना। नहीं छटेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपना रेल का पेंशन उसमें ऐड कर दिए हैं पत्नियों को, हाँ, वो लिखा हम हुआ अपनों में डाल अरे दिए। चिंता न कीजिए, छटेगा। अच्छा बीएलओ साहिबा, आप हमको ये बताइए कि कैसा आपका काम चल रहा है, कितना वोटर, कितना कागज, कितना क्या? मेरे यहाँ 1274 वोटर हैं, जिसमें 547 का मैंने कर दिया है ऑनलाइन, और रेस्ट जो बचे हैं उनका डॉक्यूमेंट और फोटो लेने में और सिग्नेचर करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये गरीबों का बस्ती है, यहाँ लोग 9 से 5 तक मैक्सिमम लोग काम वर्किंग लोग हैं, सुबह मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए क्षेत्र में आने पे मुझे लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है, और विभाग का पुरजोर दबाव है कि जितना जल्द से जल्द हो इस काम को पूरा किया जाए और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड किया जाए, तो इसमें दिक्कत हो रही है। पहले तो हुआ कि पूरा डॉक्यूमेंट लगाइए, ये- बाद में हुआ कि सीधे भर दीजिए। जी, फिर अब कल से हो रहा है, ले ही नहीं रहा है ये ऑनलाइन बिना डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट, फोटो और आधार नंबर, मोबाइल नंबर के बिना ये ले ही नहीं रहा है। ये ऐप ही वो हो गया है, हैंग हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। ये आज बोला गया है, कल से ही बोला जा रहा है कि आप लोग क्षेत्र में घूमिए, आप लोग लीजिए डॉक्यूमेंट, पूरा फार्म बांट दी। पूरा फार्म, हाँ लगभग बांट कुछ है मेरे पास। अच्छा, मैं कई जगह गया ग्रामीण इलाकों में, गांव के लोग कह रहे हैं कि फार्म आया ही नहीं। क्योंकि फार्म बांट दीजिएगा तो लोगों को उतना जानकारी है नहीं, कहीं लोग छप्पर में खोस दे रहे हैं, किसी का बच्चा भूजा खा के फेंक दे रहा है, किसी का बच्चा नाक पोछ के फेंक दे रहा है। तो अब हम बांट देंगे, फिर अगले दिन लेने जाएंगे, वो मिलेगा नहीं, तो फिर ऑनलाइन स्कैन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे स्कैन? क्या कर रहे हैं फिर? इसलिए हम लोग देन एंड देयर सामने भरवा रहे हैं, सामने दे रहे हैं और उसी टाइम ले रहे हैं, ताकि हम लोग को ऑनलाइन चढ़ाने में। अच्छा, तो अभी तो वहाँ बटे नहीं, हो सकता है जाए बाद। इसलिए लोग बांट नहीं रहे हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो गया कि नाक पोछ के। हाँ, ऐसा भी हो गया है। गांव में जिसको नहीं जानकारी, वो लोग क्या करेंगे? मैं 3 दिन इधर तिया टोली में दे दी, चौथे दिन आई तो लोग बोले कि क्या करेला ही मैडम, हमरा तो कुछ मालूम ही नहीं थे। वो छप्पर में खोस के उसको ऐसे मोर मार के खोस के सब रखे थे, वो ऑनलाइन चढ़ाने में भी इसका अब ये बताइए कि कल से अब फिर कुछ निर्देश बदल गया क्या? हाँ, बदल गया है। क्षेत्र में घूमना है, सब लोग का लेना है, कम से कम सिग्नेचर और अपना टिप्पणी जरूर देना है, सत्यापित करना है बीएलओ को, उसके बाद ही टिप्पणी देना है। हाँ, पहले टिप्पणी नहीं था। नहीं, टिप्पणी तो देना था शुरू से ही, लेकिन कल से क्या बदला? कल से देना है, कल से ये डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना है, बिना डॉक्यूमेंट का अपलोड नहीं हो रहा है। अब पहले तो
कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। नहीं था बीच में। और सबसे पहले था, फिर कहा कि नहीं डॉक्यूमेंट, खाली आधार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अब कम से कम वो फॉर्म फिल होना चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स मदर्स नेम और वो पीछे टिप्पणी जरूर। बस इतना ही पकड़ दीजिए। हाँ, इतना। अब फिर क्या कह दिया? अब फिर वही अब पहले बीच में तो आधार नंबर भी नहीं था, अभी बोला है कि कम से कम आधार नंबर, फोन नंबर और सिग्नेचर, बूथ बीएलओ की टिप्पणी और उसके मदर फादर का नेम नेसेसरी रूप से होना चाहिए, उसके बाद ही अपलोड होगा। पासपोर्ट साइज फोटो, हाँ, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी करंट मांग फोटो होना चाहिए, करंट फोटो अब फोटो भी वो किया, मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी कब से? अभी नया में आज बीएलओ मैडम आई है, हमको फ़ोन की हैं, तो हम इनको बुलाए हैं, तो ये बोले हैं कि सब प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड चाहिए, उसमें फोटो चाहिए। अच्छा, अभी अखबार में इश्तेहार निकला था, विज्ञापन, तो कहा था फोटो नहीं है तो भी काम चल रहा था, पिछले कल परसों तक चल रहा था, वैसा भी हुआ है। मैंने 550 इसी आधार पे किया था, जल्दी काम भी जल्दी निकल रहा था, लेकिन फिर अब ऐसा कर दिया है तो अब तो टाइम लगेगा घूमने में, कलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट फोटो वगैरह लेने में तो टाइम लगेगा, अब तो फिर धीरे धीरे होगा काम। अब मैं तो इतने दिनों से घूम रहा हूँ, रोज मैं बाहर निकलता हूँ। क्या चाचा अभी आपका अच्छा, हमको कहना है कि मान लीजिए कि दोनों बेटा हमारे बाहर रहता है, जॉब में रहता है, परसनिया तो रही पास है। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, दोनों बेटा का करने मतलब बाहर जॉब कर रहा है। अब ऐसा है, हम एक बात बताएं, हम खुदे इतना दिन से घूम रहे हैं, आज इतना दिन से बिहार के अलग अलग, हमारा खुदे दिमाग चकरा जा, रोज नई नई चीज, रोज नई नई बात आ जा रही है। फोटो भी मैंडेटरी कर दिया गया है अब, अभी जो बीएलओ मैडम बोल रही हैं, और आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड, जन्म तिथि, ये सब प्रूफ करके देना है, फोटो मैंडेटरी। बीच में हम सुने थे कुछ नहीं देना है, सिर्फ मिलान करके फॉर्म भर के आगे दे देना। अभी चुप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से सुनवाई चल रही है। अभी जब हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जमीन पे जो सच्चाई है, बिहार के मतदाताओं को जो परेशानियां आ रही हैं और बीएलओ इलेक्शन कमीशन के निर्देशों को किस तरह से पा रहे हैं और किस तरह से जमीन पर उतार रहे हैं, हमारा काम सिर्फ जनता की समस्याओं को दिखाना है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र, उसके फैसले, ये सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे और बाकी लोग डिसाइड करें कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसका वोट कटा, किसका जुड़ा, ये अलग बात है। मूल बात क्या है कि इस फैसले से कितना ज्यादा भ्रम संशय की स्थिति जमीन पर बनी हुई है, आपने देखा। लेकिन यही सिलसिला बिहार में जारी रहेगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। कौन सा जिला ये है? सारण जिला, छपरा।